देखो लास्ट टॉपिक में हमने देखे थे अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स की बहुत सारी एग्जांपल देखे थे मीथेन, इथेन और बहुत सारी प्रोपेन वगैरह सभी आते हैं इसके अंदर। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया और इनके स्ट्रक्चर भी देखे थे। मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4, इथेन का CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, प्रोपेन का भी आपको आ जाता। सिर्फ इतना याद रखना है कि एक कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4 है। इसको 4 बॉन्ड प्रेजेंट है। एक कार्बन को कितने बॉन्ड प्रेजेंट रहती है 4 बॉन्ड। इतना याद रखना है। अल्केन्स के बाद हमने एल्कीन भी देखे थे, इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 जिसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, और ये जो है ये सैचुरेटेड है। सिंगल बॉन्ड वाले और डबल बॉन्ड वाले इज कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड। इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, इसके अंदर ब्यूटीन वगैरह, ये सब एग्जांपल आती है अल्केन्स की। ये अल्केन्स हो गए और ये हो गए अल्केन्स। उसी के आगे अब हम क्या करते थोड़े थे जिगजैग वाले कंपाउंड देखे। जिगजैग वाले कंपाउंड्स क्या रहते, जैसे कि ये तो आपको आगे इजीली बॉन्ड स्ट्रक्चर था। अभी जो हमने सीखे वो बॉन्ड स्ट्रक्चर में सीखे हमने। बॉन्ड स्ट्रक्चर की और एग्जांपल ले लेते हैं हम। C सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, ये सब बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गए जिसमें बॉन्ड प्रेजेंट है। CH3 CH2 CH2 अगेन CH2 और ये CH3, ये सब बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गए। अब देखना है हमको जिगजैग वाले, इसी का जिगजैग फॉर्म बनाते हैं। कार्बन कितने देख लो 1 2 3 4 5, तो इसका जिगजैग बनेगा देखो 1 2 3 4 5, ये बन गया इसका जिगजैग फॉर्म। अब वो हमको कंसीडर करना है कि जो लास्ट की जो टर्मिनल है ये एक कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती 4। तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पे सब कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5, एक कार्बन की वैलेंसी कितनी रहती 4, तो इसको एक बॉन्ड है, इसका मतलब इसके पास में 3 CH3 है। अगर आपको नहीं भी दिया रहा, अगर आपको ऐसा भी दिया रहा तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि यहाँ पे C है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो C है इसके पास 2 हाइड्रोजन एटम है, इसके पास जो C है इसको 2 बॉन्ड है, इसका मतलब 2H है। ये जो C है इसके पास एक C 2 बॉन्ड है, तो इसका मतलब 2H है। ये जो C है इसको 1 बॉन्ड है, इसका मतलब इसके पास में CH3 है। वो हमको खुद को कंसीडर करना पड़ेगा। ये हो गया इसका जिगजैग फॉर्म 1 2 3 4 5। ऐसे जिगजैग वाले आपको बहुत सारे कंपाउंड्स में बताया था अभी। इसका नाम है पेंटेन। एक 2 3 4 5 6 7, इसका नाम है हेप्टेन। एक 2 3, इसका नाम है प्रोपेन। दस नाम आपको याद रखना है तो आपको सभी चीजें इजीली आ जाती है। थर्ड नंबर 1 2 3 4, इसका नाम है ब्यूटेन। ये जो कंपाउंड है ये जिगजैग वाले कंपाउंड हो गए, सब जिगजैग वाले हैं। इसके बाद हम जिगजैग क्या आपको अब आ जाती है इजीली। आप कुछ भी करना नहीं है, आपको सिर्फ कार्बन काउंट करना है और नाम देना है। जैसे कि कंपाउंड है, इसमें कार्बन देखो 1 2 3 4 5 6 है, इसका मतलब ये हेक्सेन है। हो गया। तो इसी तरीके से आपको अब जो सीखना है वो जिगजैग वाले कंपाउंड सीखना है। अब ये हो गया हमारे जिगजैग वाले भी। अब हम थोड़ा पोजीशन के बारे में देख लेते हैं। पोजीशन ऑफ द कार्बन एटम या सब्स्टिट्यूट ग्रुप की पोजीशन। एक कंपाउंड के हमको 2 नाम देना सीखना है। एक रहता है कॉमन नेम, कॉमन नेम में ऐसा रहता है कि आपको क्या करना है, कॉमन नेम के लिए पोजीशन देखना पड़ता है, वो मैं अभी आपको बता दूंगा। ये देखो अगर कोई लॉन्ग चेन है, अगर ये कोई कार्बन की लॉन्ग चेन प्रेजेंट है, अगर कोई लॉन्ग चेन बोले तो 3 कार्बन या 4 कार्बन 5 6 कोई भी होंगे। अगर सेकंड वाले कार्बन को नीचे कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप अटैच है, मतलब CH3 कोई भी आ सकता, फंक्शनल ग्रुप बोले सब्स्टिट्यूट ग्रुप, दिस पोजीशन। अब बैलेंस हम कंप्लीट कर देते हैं। यहाँ पे एक बॉन्ड है तो 3 H आएंगे, यहाँ 1 2 3 बॉन्ड है तो यहाँ 1 H आएगा, यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 H आएंगे,
और यहाँ एक बॉन्ड है तो यहाँ पे 3H है। ये होगी कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। इसका नाम देना है अपने को। सबसे पहले ये देखो, अगर लॉन्ग चेन में 3 से ज्यादा या कितने भी कार्बन हो और सेकंड वाला ग्रुप सब्स्टिट्यूट हटकर सेकंड वाले कार्बन को कोई सब्स्टिट्यूट ग्रुप नीचे या ऊपर दो में से कोई एक पोजीशन पे रहे, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज आइसो पोजीशन। इसको क्या बोलेंगे हम? आइसो पोजीशन। अगर से लॉन्ग चेन में 3 से ज्यादा या 3 कार्बन या 4 5 6 जो भी है, अगर सेकंड वाले को सब्स्टिट्यूट नीचे हटे है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एज आइसो पोजीशन। अब इसका नाम देना है तो इसमें कार्बन काउंट करते हैं हम 1 2 3 4 5। 5 कार्बन आते हैं पेंटेन में, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो पेंटेन। आइसो पेंटेन। इसी को जिगजैग फॉर्म में लिख देता मैं। ये देखो 1 2 3 4 और ये सेकंड वाले भी नीचे, इसका भी नाम है आइसो पेंटेन। ये बॉन्ड स्ट्रक्चर हो गया, ये जिगजैग फॉर्म हो गया। अब आइसो समझ में आ गया आपको। आइसो का मतलब क्या होता है? अगर कार्बन ऐसे लॉन्ग चेन है, कितने भी कार्बन की हो, अगर कोई सेकंड ग्रुप नीचे या ऊपर दो में से कोई एक पोजीशन पे, अगर ऊपर है तो नीचे नहीं रहेगा, तो अब इसमें ये पोजीशन को हम बोलेंगे आइसो पोजीशन। कौन सी पोजीशन है ये? आइसो। अब देखो इसमें कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो ऑक्टेट। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं चेंज करके। अभी हम आइसो सीख रहे सिर्फ, ये कॉमन नेम है। उसी के बाद ये कोई लॉन्ग चेन है और सेकंड वाले को इधर से सेकंड रहा या इधर से, दो में से कोई एक जगह, ये इधर का सेकंड लेता मैं, ये आ गया सेकंड पे। अब कार्बन मिला 1 2 3 4 5 6 7 और पोजीशन है आइसो, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो हेक्सेन। आइसो हेक्सेन। ये हो गई हमारी पूरी पोजीशन के बारे में। और उसके बाद में आपको 10 नाम आते हैं और ये होगा जिगजैग स्ट्रक्चर। आपको देखना है जिगजैग फॉर्म कैसे रहते और उसके बाद पोजीशन के बारे में। तो अभी सिर्फ हमने आइसो पोजीशन के बारे में देखी, आइसो पोजीशन क्या होता। उसके बाद में जिगजैग वाले कंपाउंड आ गए, तो कुछ कंपाउंड्स मैं देता आपको, उसके नाम बना के ट्राई करके देखो आप। कुछ कंपाउंड्स में देता हूँ, ट्राई करो आप। अगर आपको आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे अगर नहीं आए कोई प्रॉब्लम रहा तो आप पूछ सकते हैं। ये कुछ कंपाउंड है, इसके स्ट्रक्चर आपको बनाना है। इसके बाद ये देखो 3, ये चौथा। कुछ तो भी आपको थोड़ी बहुत एग्जांपल आपसे खुद से ट्राई करके देखो। 4 और ये 5। ये पांचों भी एग्जांपल आप खुद से सॉल्व करके देखो, इनके नाम देखो। ये सब आइसो वाले थे, सब आइसो में चे हो, आपको सिर्फ इनके नाम देना है। तो ये पांचों ड्रा करो और इनके नाम लिखने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल एक मैं देता लगे से आपको देखो 1 2 3 4 4 कार्बन है, नाम आइसोब्यूटेन, पोजीशन कौन दी? आइसो। 4 कार्बन है तो आइसोब्यूटेन। उसके बाद इसी के बाद देखो आप सेकंड नंबर में दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 आइसोहेप्टेन। तो ऐसे आपको नाम देना है। कोई प्रॉब्लम रहा कुछ रहा तो वो करना है। ओके।